नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी ई कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी के रचनात्मक लेखन के अंतर्गत पत्र लेखन। आइए हम जानते हैं आज रचनात्मक लेखन के अंतर्गत पत्र लेखन में औपचारिक पत्र लेखन की विधियाँ, विषय वस्तु लिखने के तरीके और समापन के विधियों के बारे में मैंने पूर्व वीडियो में बताया था। आइए जानते हैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से पत्र लेखन के प्रारूप। अपने शहर के महापौर को पत्र लिखकर अपने क्षेत्र में जल जमाव की समस्या के समाधान की मांग करें। आप रामगढ़ की धर्म कॉलोनी के अध्यक्ष हैं, तो यहाँ पर कार्य पत्र जिसे लिख रहे हैं उनका पद और पता, तो सेवा में महापौर महोदय जी, नई दिल्ली, और यहाँ पर हमने लिख दिया पत्र। अब आता है विषय, तो जल भराव की समस्या दूर करने संबंधी पत्र। महोदय जी, इस पत्र में जल भराव की अत्यधिक समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना है। बरसात के मौसम में जब जल इकट्ठा हो जाते हैं, पानी इकट्ठा हो जाते हैं गड्ढों में, तो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता है। इसके लिए तुरंत कार्रवाई करिए। बारिश के मौसम के कारण समस्या बढ़ गई है। 4-5 मिनट की अवधि में ही नाली में पानी भर जाता है, गड्ढों में पानी भर जाता है, दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। गड्ढे खुले हैं, बरसात के दिन घातक हो जाते हैं। ऐसे ही विषय वस्तु को हम लिखते हुए पूर्ण करेंगे। कुछ घरों में तो पानी भी अधिक भर जाती है, जिसके कारण आसपास जल भर जाने से डेंगू, मलेरिया जैसे बहुत सारे बीमारियों के होने का खतरा रहता है। अतः यहाँ पर पत्र समाप्ति करते हुए मैं आपसे आपके संबंधित अधिकारियों को सक्रिय करने का अनुरोध करता हूँ। किसी भी महामारी से बचने के लिए नालियों को तुरंत साफ किया जाना चाहिए। नालियों और जो गड्ढे हैं उनको ढकना आवश्यक है। कोई भी दुर्घटना रोकना है तो उसके लिए रखरखाव और मरम्मत कार्य की आवश्यकता है। अतः मैं चाहूँगा कि इस समस्या का संज्ञान लें और हमारी समस्याओं को दूर करने की कृपा करें। ऐसे आप पत्र लिख सकते हैं। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पर उदाहरण लिया गया है। धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, भवदी, अध्यक्ष, धर्म कॉलोनी, रामगढ़, नई दिल्ली। ये आपके पत्र पहले हुए। इस प्रकार से आप अपने शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा उदाहरण। ऐतिहासिक स्मारकों की खराब स्थितियों को देखकर राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को एक पत्र लिखिए। तो सेवा में संपादक महोदय, राष्ट्रीय दैनिक बोला है तो यहाँ पर दैनिक समाचार पत्र का नाम नई दिल्ली। विषय आपका हो जाएगा ऐतिहासिक स्मारकों की खराब स्थिति संबंधी सूचना देते हुए पत्र। आपके प्रतिष्ठित समाचार के सम्माननीय तंत्र के माध्यम से मैं अपनी विरासत, हमारी ऐतिहासिक स्मारकों की खराब स्थिति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जब सरकार राष्ट्रीय महत्व के संरक्षण के लिए अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए बढ़ावा दे रही है, तो यह आश्चर्य होता है कि हमारे क्षेत्र के निकट सभी ऐतिहासिक स्मारक ढहने की स्थिति में हैं। ऐसे आप प्रस्तावना देते हुए पत्र में आगे बढ़ाएंगे। जिस तरफ से होना चाहिए उस तरह उनका ध्यान नहीं जा रहा। सभी दीवारें क्षतिग्रस्त हो रही है। यहाँ पे समस्या को अवगत कराते हुए आप अपने विषय वस्तु को पूर्ण करेंगे। इन मौलिक कर्तव्यों के बारे में लोगों को जानकारी हो, सरकार का यहाँ पर संरक्षण हो, अनेक अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोग हैं वो यहाँ से निकले। इस प्रकार से ऐसे समाचार पत्र संपादक को पत्र लिखेंगे। अगर आप इस तरह की स्थिति बहुत देर जारी रहती है तो छोटी इमारत में बदल जाएगी जो हमारी ऐतिहासिक इमारत है वो। तो इस संबंध में जिम्मेदारी अधिकारी को सक्रिय करने होना चाहिए। इस मामले में आपके समर्थन की बहुत सराहना करेंगे। ऐसे हम राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखेंगे। फिर
भवदी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए भवदी और अपना नाम, परीक्षा के दृष्टिकोण से नाम नहीं लिखते हैं, फिर पता। इस प्रकार से ये हम पत्र लिखेंगे। आगे देखिए, अपने एटीएम कार्ड को फिर से जारी करने के लिए बैंक प्रबंधक को पत्र लिखे। तो सेवा में बैंक प्रबंधक महोदय, यहाँ पर बैंक का नाम, बैंक हो सकता है भारतीय स्टेट बैंक हो, देना बैंक हो या जो भी, फिर बैंक का पता, विषय में मेरे एटीएम कार्ड को फिर से या पुनः जारी करने के लिए आवेदन, या मेरे एटीएम कार्ड के बारे में कुछ महीनों से चली आ रही इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए पत्र लिखा जा रहा है। यहाँ पे मेरे एटीएम जनवरी 2019 से मई 2019 तक 5 महीनों में किसी भी लेन देन से नहीं गुजरा, जिसके कारण अवरुद्ध हो गया है। कारण बताते हुए यहाँ पर अपने बैंक के अधिकारी को या प्रबंधक को नया एटीएम कार्ड जारी करने के लिए पत्र लिख रहे हैं। तो इस तरह विवरण दिए, मैं अपने विवरण को संबंधित काउंटर में भेज दिया हूँ। मुझे जहाँ 3 से 4 सप्ताह तक इंतज़ार करने के लिए कहा गया था, परंतु दी गई अवधि में मुझको नया एटीएम कार्ड नहीं मिला। कृपया मुझे सूचित करें कि मेरा एटीएम कार्ड पुनः प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। कुछ अन्य प्रक्रिया का पालन किया जाना है तो इस बारे में निर्देश दें। कई बार मैं बैंक जा चुका हूँ लेकिन समस्या का हल नहीं होता। यह वास्तव में मुझे मुश्किल पैदा कर रहा है। जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में लें। त्वरित प्रक्रिया की बहुत सराहना की जाएगी। ऐसे हम उनसे अनुरोध करते हुए पत्र लिखेंगे। यहाँ पे धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपना नाम और पता लिखेंगे। चौथा उदाहरण देखिए, नगर पालिका अधिकारी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपके क्षेत्र में कचरा डिब्बे की मांग की गई हो। सेवा में नगर पालिका अधिकारी महोदय जी, नगर पालिका परिषद जो भी है, आप जिस नगर पालिका क्षेत्र से या प्रश्न में दिया हो उसके आधार पर लिख सकते हैं। विषय कचरे डब्बे की कमी या पूर्ति संबंधी पत्र। इस पत्र का लक्ष्य हमारे क्षेत्र में कचरे डिब्बे की अनुपलब्धता के कारण होने वाली समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना है, जैसा आप डस्टबिन यूज करते हैं। हमारे इलाके में कचरे डिब्बे नहीं है, जिसके कारण सड़कों के कोने में कचरे फैल रहे हैं। लोग बदबू के कारण जीना उनका मुश्किल हो गया है। मच्छर मक्खी इधर उधर फैल रहे हैं और प्रदूषण बढ़ गई है। आवारा पशु पॉलीथीन थैली को खाते रहते हैं। इससे महामारी फैलने की आशंका बनी रहती है। अतः हमारे स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टिकोण से आप हमारे क्षेत्र में कचरे डिब्बे की व्यवस्था करने के लिए त्वरित कार्रवाई करेंगे, ऐसा आप पत्र लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर भवदी अपना नाम और या तो मोहल्लेवासी और पता लिख सकते हैं। ये सिर्फ प्रारूप है, आप अपने शब्दों में इस प्रारूप के आधार पर लिख सकते हैं। फिर देखिए, अपने इलाके में अपराधों की बढ़ती संख्या के बारे में संपादक को पत्र लिखिए। थाना प्रभारी को नहीं, संपादक को पत्र के। संपादक महोदय, यहाँ पर जो समाचार पत्र है अपराधों की बढ़ती संख्या संबंधी पत्र, आपके प्रतिष्ठित अखबार या समाचार में बढ़ती अपराधों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। लोगों को डर महसूस होती है, बच्चे महिलाएं घर से निकलते नहीं हैं और लोग कुछ असामाजिक तत्व हैं जो कानून व्यवस्था को तोड़कर हमारे आसपास चोरी और अपराध करने के लिए बेहिचक आ जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए आपको पत्र लिखा जा रहा है। इस मामले में हम आपके समर्थन की सराहना करेंगे। ऐसे पत्र लिखते हुए आप किसी संपादक महोदय को, समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखेंगे। ये तो हुआ पत्र के अनेक उदाहरण से। अब आपको अभ्यास कार्य करना है। हाल ही में आपने युवा पीढ़ी के बीच बढ़ते तनाव स्तर पर एक रिपोर्ट पढ़ी है और आप इस परिदृश्य से बहुत परेशान हैं। आप अपनी चिंता व्यक्त करते हुए एक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। लिखने का फैसला करते हैं कुछ उपायों के बारे में जो युवाओं के द्वारा तनाव को दूर करने के लिए अपनाए जा सकते हैं। ऐसा संपादक को पत्र लिखना है। आपका नाम सोनम है, डीएवी पब्लिक स्कूल की छात्रा हैं। आपकी परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण अपने विद्यालय के प्राचार्य को पत्र लिखेंगे। धन्यवाद।